तो स्टूडेंट्स, अब तक हमने पंजाबी की वर्णमाला और मात्राओं के बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं मात्राओं और वर्णों की सहायता से शब्द बनाना सीखेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर रहे हैं लगा अक्षर की। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कि लगा अक्षर जो होते हैं जैसे कि बिंदी, मुक्ता, अदक, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ और कौन कौन सी मात्रा के साथ होता है। सबसे पहले बात करते हैं मुक्ता। मुक्ता यानी कि मुक्त, जिसमें कोई भी चिन्ह नहीं होता। जैसे कि मैं बात करूँ खम्ब। खम्ब यानी हिंदी का पंख, जिसे हम पंजाबी में खम्ब कहते हैं। न की ध्वनि के लिए मैंने इस पर टिप्पी का प्रयोग किया। जंग, जंग में भी मैंने न के ध्वनि के लिए टिप्पी का प्रयोग किया। ये दोनों ही मुक्त वर्ड हैं। आगे हम बात करते हैं सिहारी की। सिहारी यानी कि छोटी की मात्रा, जिसमें हमने सिंग वर्ड के लिए, सिंग में न ध्वनि के लिए टिप्पी का प्रयोग किया। रिंग में भी न ध्वनि के लिए टिप्पी का प्रयोग किया है। प्रकार हम देखते हैं औंकड़। औंकड़ यानी छोटे ओ की मात्रा। मुंडा, मुंडा में मैंने क्या लगाई हुई है? टिप्पी। और दुलैंकड़ यानी कि बड़े ओ की मात्रा पे मैंने क्या लगाई हुई है? टिप्पी लगाई है। तो इस प्रकार इन चार मात्राओं के साथ क्या प्रयोग होता है? हमारा टिप्पी प्रयोग होती है। जो 6 मात्राएं रह जाती हैं उनके साथ हम प्रयोग करते हैं बिंदी का। वो 6 मात्राएं हैं कन्ना, बिहारी, ला, दूला, होड़ा और कनोड़ा। जैसा कि प्रयोग किया मैंने कन्ना यानी कि आ की मात्रा के साथ मैंने क्या प्रयोग किए हैं? बिंदी। बिहारी यानी बड़ी की मात्रा के साथ भी मैंने क्या प्रयोग किए हैं? बिंदी, जैसे पिंग वर्ड में। ला यानी कि ए की मात्रा, ए की मात्रा के साथ भी मैंने क्या प्रयोग किया है? बिंदी प्रयोग किया, जैसे गेंद। जैसा कि दुला में यानी कि ए की मात्रा में मैंने क्या प्रयोग किया है? बिंदी का टैंकी। होड़ा यानी ओ की मात्रा में रोंदू, इसके साथ मैंने क्या प्रयोग किया? बिंदी। और इसके अलावा कनोड़ा, कनोड़ा में जैसे कि भौंकना में मैंने औ की मात्रा के साथ बिंदी का प्रयोग किया है। इसी प्रकार अब आगे हम बात करते हैं अदक की। अदक का प्रयोग भी हम 3 मात्राओं के साथ विशेष तौर पे करते हैं। सबसे पहले आती है मुक्ता। मुक्ता यानी जिन पे कोई चिन्ह नहीं हो, जैसे कि हथ। हाथ में आधा तय है तो हमने इसमें मुक्ता वर्ड में क्या प्रयोग कर दिया? अदक। इसी प्रकार सिहारी, सिहारी में तीतर, तीतर में हमने आधे तय के लिए अदक का प्रयोग किया। औंकड़, औंकड़ यानी कि छोटे ऊ की मात्रा के साथ भी हमने अदक का प्रयोग किया। जैसे कुक्कड़ में आधे कै के लिए मैंने अदक का प्रयोग किया। अब तक हमने वर्णमाला, लगा अक्षर और मात्राएं सीखी। अब हम उन्हीं से वर्ण बनाना सीख रहे हैं। अब हम सीखेंगे गुरुमुखी से देवनागरी में परिवर्तित करना और देवनागरी से गुरुमुखी, यानी हिंदी से पंजाबी और पंजाबी से हिंदी में शब्दों को परिवर्तित करना। जैसे कि मैंने लिखा, सबसे पहले बात करते हैं हम मुक्ता की। तो मुक्ता में मैंने सबसे पहले देखा वह, वह, और इसको मैंने पंजाबी में कन्वर्ट किया वह। तक, रमन, कर, वचन। इसी प्रकार कर, फड़, मन, खत और 10। तो मैंने इनको हिंदी से पंजाबी और पंजाबी से हिंदी में कन्वर्ट किया। अगली मात्रा है कन्ना। कन्ना, जिसमें हमने गुरुमुखी और देवनागरी दोनों ही शब्द देख रहे हैं। जैसे कि मैंने देवनागरी में लिखा हुआ भाव और उसको मैंने गुरुमुखी में भाव लिख दिया। यानी कि मैंने हिंदी से पंजाबी में लिखा भाव, काल, लड़का, चश्मा और खाता। जैसे कि साग, सरकार, सरदार, कमान, तबला। तो इस प्रकार मैंने गुरुमुखी से देवनागरी में और देवनागरी से गुरुमुखी में इनको बदला। स्टूडेंट्स, अब आप 10-10 वर्ड लिख के और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। इनको हिंदी से पंजाबी और पंजाबी से हिंदी में कन्वर्ट कीजिए। इससे कि आपके पंजाबी वर्ड अच्छे से लर्न हो जाएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे।